11 जनवरी 2025 ओयो एक अग्रणी वैश्विक आतिथ्य कंपनी ने आज एक प्रमुख आतिथ्य प्रौद्योगिकी प्रदाता होटल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अमेरिका और कनाडा में G6 हॉस्पिटैलिटी की संपत्तियों के नेटवर्क में तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना है। ये घोषणा महाराष्ट्र भारत के नागपुर में रेडिसन ब्लू में एक कार्यक्रम के दौरान की गई, जिसमें उद्योग जगत के नेता और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी, विधानसभा के सदस्य श्री विकास ठाकरे, राज्यसभा के पूर्व सांसद श्री अजय संचेती, ओयो के संस्थापक और सीईओ रितेश अग्रवाल और G6 हॉस्पिटैलिटी इंटरनेशनल INC के अध्यक्ष होटल के सह संस्थापक और अध्यक्ष आदित्य त्यागराजन, वरिष्ठ सरकारी गणमान्य व्यक्ति और ओयो और होटल के वरिष्ठ नेतृत्व शामिल हुए। जिस तरीके से डिज़ाइन किया है, हमारा ये गोल है कि ये एक 9 रूम होटल या 10 रूम होटल जिसमें किसी ने ग्रेजुएशन नहीं किया है, वो भी अभी यूज़ करते हैं अमेरिका में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और उसी तरह हिल्टन का जो सबसे बड़ा ब्रांड होता है वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया, वो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। हमारा एक ही गोल रहता है कि जितनी भी आप कॉम्प्लेक्सिटी टेक्नोलॉजी में लेके आओ, एंड ऑफ द डे प्रोडक्ट बहुत ईजी होना चाहिए यूज़ करने के लिए। और दूसरा, मैं अमेरिका जाने के पहले 2001 के पहले मैं एक्चुअली बैंगलोर में रहता था। तो जब मैंने सोचा कि बैक ऑफिस का स्टार्ट करेंगे, इंडिया में करना चाहिए, तो मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि नागपुर या नागपुर जैसे Tier 2 सिटी में करना चाहिए जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हम बढ़ा सकें। तो आज हम लोग नागपुर में वी आर क्लोज टू 500 एम्प्लॉयज और हमारा गोल है कि नेक्स्ट 2 to 3 years में वी विल बी 1000। अगेन हमारा कंपनी का मोटो और गोल वही है। हम बोलते हैं हमारा आई थिंक है सिंपल। मतलब उड़ीसा के एक आदिवासी डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, जहाँ पे मेरे डिस्ट्रिक्ट में मेजॉरिटी पॉपुलेशन आदिवासी कम्युनिटीज़ है। और मुझे लगता है, या फिर छोटे गांव से, हमारे यहाँ से बहुत लोग जो हैं काम करने बड़े शहरों में जाते हैं। मैं भी वैसे ही सपना लेकर निकला था। मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में गाँव में और नौकरी कैसे हो और अवसर कैसे मिले, वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सिर्फ शहरों में आना सोल्यूशन नहीं। तो उसलिए हमने एक रूरल टूरिज्म का काम शुरू किया है, जहाँ पे कल इनफैक्ट में था, वहाँ पर सूरत से अगर आप 1 घंटा आगे जाएँ तो केवड़िया, जहाँ पे सरदार जी की दुनिया की सबसे बड़ी सिंगुलर स्टैचू, वहाँ पे हमने कई सारे जो लोकल फार्म्स हैं, फार्म स्टेज हैं, जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी ट्राइबल्स चलाते हैं या आदिवासी चलाते हैं, उन्हें हम लोग मदद कर रहे हैं रूरल होम स्टे चलाने की, और सब हर महीना कुछ ना कुछ कमाई कर रहे हैं। आप अगर सैम भाई या मैनी भाई से ही बात करें, चाहे ये अमेरिका की होटल इंडस्ट्री हो या इंडिया की, होटल ट्रेन स्टाफ एक हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग जो है ओयो में अपने आप को मानते हैं अर्बन इनोवेटर्स, यानी कि जो भी अर्बन प्रॉब्लम्स हैं हम उसे सॉल्व कैसे करें। अगर होटल में स्टाफिंग का प्रॉब्लम है, या तो आप हाथ पे हाथ धरे रह सकते हैं, या तो उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। तो हमने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल की शुरुआत करी है, जहाँ पे कहीं से भी देश में जो छोटे छोटे गाँव से लोग नौकरी के खोज पे बड़े शहर आते हैं, हम उन्हें ट्रेनिंग दें, उन्हें जॉब्स दें, जिससे कि उन्हें एक बेहतर रोजगार भी मिले और हमारे होटल पार्टनर्स को एक अच्छा ट्रेन स्टाफ मिले। हम वो कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरा आग्रह होगा, जो भी राज्य सरकार चाहेंगे कि हमारे साथ में जुड़ करके वो एक हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करना चाहेंगे, हम बहुत एक्साइटेड होंगे कि हम उनके साथ पार्टनर करें और उसे एक्सपैंड करें। ऑलरेडी सपोर्ट या सर्विस लेते हैं। आज हम 3 चीज़ों की घोषणा कर रहे हैं। सबसे पहला कि वो रिलेशनशिप हम लोग वापस से रिसाइन कर रहे हैं अंडर ओयो फॉर द लॉन्ग टर्म, वो तो बेस हो गया। दूसरा, आज तक जो है सर्विसेज एक तरीके से रीजनेबल लेवल तक कनेक्टेड थी। अभी हम दोनों की टेक्नोलॉजी स्टैक्स को फुली इंटीग्रेट करने वाले हैं।
यानी कि हालांकि हम दो अलग कंपनीज हैं, पर सॉफ्टवेयर से पता नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी का क्या है, और उससे कस्टमर्स को भी बेनिफिट होगा और होटल ओनर या फ्रेंचाइजी को बेनिफिट होगा। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, आज के दिन में हमारे होटल फ्रेंचाइजी जो है, उन्हें जब अपनी पेमेंट्स या सर्विसेज देखनी पड़ती हैं या फिर अपने बुकिंग की ऑर्डर डिटेल्स देखनी पड़ती हैं, तो वो एक सिस्टम में वो देखते हैं, और उसके बाद में सेपरेट अगर उनको फ्रेंचाइज जो हमारे तरफ से कोई फी या इंफॉर्मेशन देखना पड़ता है, वो अलग सिस्टम में देखते हैं। हम लोग जैसा काम करना चाह रहे हैं, हम कस्टमर बुकिंग, कस्टमर का इनवॉइसिंग और होटल ओनर का क्या फीस है या क्या एक्सपीरियंस, उस सारे को एक जगह में लेके आ पाएंगे, जिससे होटल ओनर को सहूलियत हो। सिमिलरली कस्टमर के लिए, जैसा कि मैंने बताया, मोबाइल ऐप का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, जितना हमारा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड रहेगा हमारे कस्टमर ऐप से, उतना एक्सपीरियंस बेटर होगा। अगर आप इंडिया में ओयो ऐप देखें तो आप 2 बटन दबाते हैं और आपकी बुकिंग हो जाती है। तो इसीलिए क्योंकि कस्टमर ऐप और होटल सॉफ्टवेयर डीपली कनेक्टेड है, वही इनके साथ। और तीसरा है, ये दो तो आज हम घोषणा कर रहे हैं, पर तीसरा ये है कि हम साथ में मिलकर के इसकी शुरुआत के साथ लॉन्गर टर्म स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज भी इवैल्यूएट करते रहेंगे कि कैसे हम और डीपली रिलेट हो पाए। तो कहा ये चलाना तुम्हारा काम नहीं है, तो इसको तुरंत प्राइवेटाइज करो, और महाराष्ट्र सरकार ने भी निर्णय किया है, और इसके कारण अनेक जगह पर अपॉर्चुनिटी है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग विच रितेश जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि एक प्रकार से जो स्टार्टअप है उनकी जो सक्सेस स्टोरी है, उस सक्सेस स्टोरी में निश्चित रूप से रितेश ने जिस प्रकार से काम किया है उस हिस्ट्री को मैं जानता हूँ, और विशेष रूप से एक सक्सेस स्टोरी, उन्होंने एक स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी इतनी बड़ी की है कि अब वर्ल्ड में उन्होंने अनेक जगह पर अनेक होटल के साथ जिस प्रकार से इस बिजनेस को बढ़ाया है, इट इज़ रियली ए प्राइड फॉर इंडियंस और इस सक्सेस स्टोरी। मैं आदित्य को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विशेष रूप से यूएसए में रहकर इसके सॉफ्टवेयर के साथ काफ़ी डेवलप करके ये दोनों बिजनेस जो है आज एक प्रकार से पार्टनरशिप में इकट्ठा हो रहे हैं। इट इज़ अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडस्ट्री, और मुझे लगता है कि इसके कारण और इसकी बढ़ोतरी होगी। और एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोई भी उद्योग को बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बड़ी आवश्यक है, और रितेश और आदित्य दोनों में ये एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसके कारण ये निश्चित रूप से सक्सेस स्टोरी बनेगी। और मैं जहाँ शुरुआत कर देता हूँ वो 100% सक्सेस स्टोरी बनेगी। तो मैं कह रहा हूँ, और मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से दोनों को इसमें यश मिलेगा और अच्छा बिजनेस होगा। और टूरिज्म में बहुत अभी बड़े प्रमाण पर काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। टूरिज्म में ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 49% कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल को बढ़ाता है और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये सेक्टर हमारे यहाँ भी आपके कॉन्सेंट्रेशन से हमारे एरिया में भी इसका उपयोग होगा। और अभी एडवांटेज विदर्भ हमारा एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, अजय जी के मार्गदर्शक मंडल में है, और हम लोग विदर्भ में किस प्रकार से इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, टूरिज्म कैसे डेवलप हो, इसके ऊपर फैसिलिटेटर करके काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप भी उसमें आइए। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी साइट है और कुछ ऐसे होटल्स हैं जो आपके कारण सुधर सकते हैं। और अम्बोरा ये भी बेस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ एडवेंचर स्पोर्ट, वाटर स्पोर्ट्स, हमने केबल स्टेट ब्रिज बनाया है, ऊपर में लिफ्ट से ऊपर जाते हैं, ग्लास का फ्लोर है, नीचे से पानी दिखता है, और वो कॉफ़ी शॉप है। और अब वहाँ एयर स्ट्रिप बना रहे छोटी, ताकि वहाँ से हवाई जहाज से डायरेक्ट जंप मार के पानी पे उतर सकेंगे। ऐसे अनेक प्रकार के खेल हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें बहुत बड़े प्रमाण पर टूरिस्ट आएंगे। ताड़ोबा, पेंच और उमरेड, ये तीनों जगह पर तो अभी जगह नहीं मिलती, बहुत ही पूरी तरह से बुक है। वहाँ भी काफ़ी बड़ा पोटेंशियल, अभी ताज ने वहाँ काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके इनिशिएटिव से, आपके फैसिलिटेशन के कारण निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होगी।
आप दोनों के इस पार्टनरशिप नेचर को, रितेश जी को और आदित्य को और पटेल साहब को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूँ। मुझे आने में देरी हुई इसलिए G6 की बात चली तो हमारे दिल में एक ही चीज थी कि भारत का झंडा यहाँ पे गाड़ना है और रितेश के ओयो को हम सब मिलके इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है। ये गोरों का ही क्यों हो सकता है, हमारा क्यों नहीं हो सकता? तो इसके साथ में, रितेश जी के साथ में, पूरा जो G6 का ओनरशिप ग्रुप है, वी ऑल स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, हैंड इन हैंड, कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। और ऐसे भी धीरूभाई अंबानी ने जो एक चीज बोली थी राइट बिफोर ही पास्ड अवे कि ड्रीम एंड डेयर, यूथ को वो ही बोलना चाहते थे। तो अभी ड्रीमर्स बहुत हो गए हमारे देश में, बहुत सुकून मिलता है देख के, जहाँ पर भी जाते हैं हम लोग एनर्जी से काम कर रहे हैं, एक ऑप्टिमिज्म है। एंड कोई भी चीज कुछ करना है तो पैसिमिज्म से तो हो नहीं पाएगा ना। हम लोग थक के हार के बैठ जाएंगे तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा। हमारे साथ में अग्रवाल जी साहब जी है, उनका भी इतना बड़ा एम्पायर है, उनमें से भी बहुत सीखने को मिलता है। बड़ा है पूरा स्टोरीटेलर जी का। तो और दूसरा जो पावर हाउस है हमारे नागपुर में, तो जो आरएसएस का है, उन्होंने भी काफ़ी ज़बरदस्त काम किया है अक्रॉस इंडिया। अगर उनका कंट्रीब्यूशन इस तरीके से नहीं होता तो चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण करने की जो बात है वो भी नहीं हो पाती। तो हम लोग भी एक हमारे गांव में संस्था चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, तो सेवा करते हैं। और हमारा एक संगठन है, उसका एक सूत्र है आस्था, एकता और ऊर्जा। तो हमारी सबकी आस्था तो भारत माता से जुड़ी हुई है, अब हम एक भी है। और अभी इससे ऊर्जा जो बनेगी उससे आशीर्वाद से, परमात्मा के आशीर्वाद से हम लंबी इनिंग खेलेंगे और जितना हो पाए ओयो को, होटल की को और हमारी भारत माता के नाम को जितना भी कोशिश करके ऊपर उठा पाए, उसमें छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे तो हम अपनी जात को बहुत धन्यवाद समझेंगे। डॉक्टर मेघास द होलिस्टिक हीलिंग सेंटर एंड वेट लॉस वाला, जहां दी जाती है मेडिटेशन थेरेपी जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चक्र हीलिंग, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग, वेट लॉस, थायराइड रिवर्सल, मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, शिजोफ्रेनिया से छुटकारा पाए बिना किसी दवाई, बिना कोई इंजेक्शन के, सिर्फ थेरेपी के माध्यम से। इनके ब्रांचेस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी है। इनका पता है मानीवाड़ा रोड, बाकरे सेलिब्रेशन के पीछे, अंबिका नगर, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8208006178 और 9404084862 पर।